आप सबके यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सबका बहुत-बहुत आभार। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आवाज़ कम आती है, फ़ोन तेज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे मेरे बोलने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है या बहुत ही ज़्यादा कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है, वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है? तो आज की रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पे जो कार्ड कहता है कि प्रोफेशनल हुए बिना आप चीज़ों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, किसी आर्ट को, क्रिएटिविटी को करते हैं और साथ ही साथ ये भी बताता है कि कहाँ पे आप सुपरफिशियल हो सकते हैं, कहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चीज़ों में काम करना चाहिए, ये प्रैक्टिकली काम करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं करेक्ट को? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? हीलर का कार्ड है यहाँ पे। कार्ड कहता है पैशन टू सर्व अदर्स बाय रिपेयरिंग द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू हेल्प ट्रांसफॉर्म पेन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं करेक्ट को? मिडासमाइजर का कार्ड है यहाँ पे और यहाँ पे कार्ड है आर्टिस्ट। कोई यहाँ पे अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि उसके अंदर किसी भी तरीके से चीजों को कमा लेने की क्षमता ये शक्ति है, ठीक, या कुछ भी कर लेने की क्षमता है, कुछ भी कर लेने की क्षमता है। बोली है यहाँ पे कोई ये इंसान जो कि वर्बल और फिजिकल अब्यूज के अंदर विश्वास रखता है। और जब कोई इंसान वर्बल और फिजिकल अब्यूज करने के लिए या किसी को गिराने में विश्वास रखता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। उसके अंदर उसके अंदर फियर्स होते हैं जो कि वो शेडो साइड से आता है, अपनी ओर देखना नहीं चाहता है या देखना नहीं चाहती है, टाइप की एनर्जीज। ओके। हम्म। तो हम थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। ऑल अबाउट, ऑल अबाउट रिच। तो यहाँ पे कार्ड कहता है कि नया जो चैप्टर है वो लिखने का समय है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं करेक्ट? अच्छा कार्ड है एक्चुअली। यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ वांड्स का, लाइट अ फायर अंडरनीथ योर कॉर्डन, कॉर्डन एंड गो गो। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे कार्ड है जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, द सन का। गिव योर सेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस। कितना प्यारा कार्ड है ना। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है रिवर्स में, द चैरियट का। यू विल नेवर गो एनीवेयर इफ यू कीप स्टैंडिंग स्टिल। अगर आप एक जगह खड़े रहेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे भाई? बात तो सही कहेंगे, गलत बात तो नहीं बोली है कार्डो ने। अच्छी बात है। हम्म,
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पे कार्ड है आपके लिए केस ऑफ सोर्ड का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एट ऑफ कप्स का। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कार्ड लवर्स का रिवर्स में, नीचे कार्ड है द वर्ड का, फिर कार्ड है ड्रीम का। यहाँ पे जो एनर्जीज है ना वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हैं बेसिकली कि आपको कोई भी चीजें हड़बड़ी या जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप अपना पूरा टाइम लीजिए अपने आप को हील करने में, अपनी माइंड बॉडी और जो भी आपके अंदर पेन है, आपके स्पिरिट के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर, उसको हील कीजिए। अपने शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि के अंदर जो भी पेन आप महसूस कर रहे हैं वो समय है अब आपके लिए, जिससे कि आप हील हो रहे हैं और हील होकर आप आगे निकल रहे हैं, अपने आप को सही कर रहे हैं। यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि आपकी लाइफ के अंदर वो चीजें होने जा रही हैं जो कि एक नई शुरुआत से होती हैं, नई जगह से होती हैं, और उसके लिए आपको कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप जल्दबाजी में चीज़ों को करें और हड़बड़ी में करते हुए आप उन चीज़ों को बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन स्पिरिट आपको ये टाइम दे रही है, डिवाइन आपको ये टाइम दे रहे हैं कि आप अपने आप को पूरी तरह से हील करें। तो आप अपने आप को कहीं न कहीं इस टाइम पीरियड में पूरी तरह से हील कर रहे हैं या आप हील हो रहे हैं। यानी कि जितना डैमेज आपके साथ में हुआ है ना, आपके शरीर के साथ में, आपके मन, बुद्धि, आत्मा के साथ में जितना भी डैमेज किया गया था या किया गया है या हुआ है, वो कहीं न कहीं हील हो रहा है एनर्जेटिक लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दूँगी, अगर आपको कोई भी कष्ट है किसी भी प्रकार का, शारीरिक, मानसिक या किसी भी प्रकार का, आपको उनसे बात करनी है जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि मैं नहीं हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कोई आपको मेडिकल एडवाइस नहीं दे रही हूँ। ये मेडिकल एडवाइस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ़ ये आपके लिए गाइडेंस है, वो भी डिवाइन के द्वारा चैनल मैसेजेस की, जितनी रेज़ोनेट लीजिएगा, जो ना उसको बिल्कुल जाने दीजिएगा, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ आप अपनी मेडिकल की चीज़ों के लिए, मेंटल चीज़ों के लिए आपको जाना है उस एनर्जी की तरफ, उन लोगों की तरफ, उस बात की तरफ, जो कि प्रोफ़ेशनल हेल्प से आती है। जहाँ तक रही गाइडेंस की बात, वो ये कहती है कि भैया आपको अपने आप को हड़बड़ी में कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है, आपको वर्तमान में रहने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप वर्तमान में तो आप रहते ही हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं करते हैं, आपका जो डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन मस्कुलिन है, अगर आप उसको बैलेंस नहीं करते हैं या नॉर्मली डिवाइन की हम बात नहीं भी करें तो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ जो है आपकी, अगर आप उनको बैलेंस नहीं कर रहे हैं और आप हड़बड़ी में चीज़ों को कर रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। आपको ओवरऑल अपनी दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा और बैलेंस करने के बाद ही आप आगे जा सकते हो। एक जगह खड़े-खड़े आप चीज़ों को नहीं सोच सकते हो। आपका अंतर्मन से और आपका बाहरी बाहरी जगह से, बाहरी दुनिया से और अंतर्मन से एक कनेक्शन होना, एक रिदम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही जो चीज़ें हैं उनकी हीलिंग हो रही है। आप में से कुछ लोग ट्रिप पे जा रहे हैं यहाँ पे, या फिर आप जा सकते हैं या आपको जाना चाहिए, अगर आपको किसी तरह का कोई ब्रेक चाहिए तो। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है आपके लिए जो कि ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी क्षमताओं से ज़्यादा जानता है, जानती है, लेकिन यहाँ पे ये बात आपके लिए भी है कि आपको ये प्रिटेंड नहीं करना है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं, या आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को सँभाल सकते हैं, या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा बोझ को जो है कैरी कर सकते हैं। आप बोझ अपने कंधों पे उठा सकते हैं, क्योंकि दुनिया का बोझ हमें नहीं उठाना है, क्योंकि गाना है ना, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। नहीं, हम सारी दुनिया का बोझ नहीं उठाते भैया, अपना ही उठा लो वही बहुत है। आज की तारीख में वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ठीक? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी ही बात है, कुछ ना कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ है। आपको जल्दबाज़ी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई इंसान आपसे जल्दबाज़ी में कुछ यहाँ पे करवाना चाहता है, या फिर कोई इंसान चाहता है कि इससे पहले कि आप अपना कोई नया कदम उठाएँ या फिर आप आगे की तरफ बढ़ें, वो इंसान आपको रोक सके, या फिर आपको किसी तरह से अटकाया जा सके, या फिर आपको किसी तरीके से फँसाया जा सके। किसी के पास ऐसा आइडिया है आपके लिए जिससे आपके आगे की ग्रोथ को रोका जा सके, या कोई ऐसी बात, ऐसी चीज़ जिससे कि ये कहा जा सके या आपको ये समझाया जा सके कि नहीं, तुम्हें इस काम को नहीं करना है या तुम इस काम को नहीं कर सकते हो। ठीक? ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए झूठे हो सकते हैं, इनकी ऐसे लोग जो कि आपसे झूठ बोलना चाहते हैं, या इन्होंने आपसे पास्ट में झूठ बोला है, ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं। जो भी ये लोग हैं, इनके अपने खुद के इमोशंस जो हैं बैलेंस में नहीं है, और उसको बैलेंस ना करते हुए अपने ही इमोशंस में अनसेटल्ड हैं ये लोग।
तो अनसेटलिंग वाली एनर्जीज हैं इनकी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? Talk to your angels instead of worrying. Ask for divine guidance. Use your God-given power and intention to manifest blessings in your life. तो आप जो भी अपनी हीलिंग करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप ठीक हो, तो अपने एंजल से बात कीजिए। चिंता करने की जगह आप डिवाइन गाइडेंस की तरफ जाइए या उसकी तरफ आप फोकस कीजिए, और जो भी आपको ईश्वर ने शक्ति दी है, इंटेंशन दी है, उसको मैनिफेस्ट कीजिए अपनी ब्लेसिंग्स को लाइफ में लाने के लिए। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो आपके माइंड, बॉडी, हार्ट और स्पिरिट को जो भी एनर्जी चाहिए हीलिंग के लिए, वो आप डिवाइन से मांग सकते हैं या उनसे आप कह सकते हैं कि आपको दी जाए। एनवी एनर्जी से स्पिरिचुअल अटैक्स कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर बिट्रेयल है, यहाँ पे धोखा है इस तरह का, जहाँ पे किसी और के साथ इन्वॉल्व हुआ गया है। रोमांटिक एनकाउंटर बिहाइंड योर बैक, तो आपकी पीठ पीछे इस तरह के रोमांटिक एनकाउंटर किए गए हैं आपके लिए, या तो घर में या फिर आपकी ही लाइफ में। नाउ इट्स द टाइम टू लेट गो, तो ये नाउ इज द टाइम टू लेट गो, तो अब आपके लिए लेट गो करने का समय है उन सारी बातों, उन सारी चिंताओं को जो कि आपको अंदर तक घेर घोट के रखती थी। तो बेसिकली आपकी एनर्जी से ये सारी चीजें जा रही हैं जो कि आपको तकलीफ देने का कारण बनती थी, लेट गो हो रही हैं, जा रही हैं, इनको अब आपको जाने देना है और खुद को हील करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। यानी कि आपकी चीजें हो रही हैं, इसलिए आपको बैलेंस्ड होते हुए चलना है, आपको अपने आप को छोड़ते हुए नहीं चलना है। दिस पर्सन डिड नॉट वांट टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, तो ये जो भी इंसान है ये अभी भी ग्रो नहीं करना चाहता है या नहीं करना चाहती है। जैसे कि मैंने कहा, ये झूठे लोग हैं, ये आपके साथ अभी भी कोई ना कोई ऐसे झूठ बोलना चाहते हैं या कोई ऐसा आइडिया आपकी तरफ लगाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं जिससे कि आपको रोका जा सके। तो इंटेंशन अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो भी लोग आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे या जो भी ये इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा था या करेगा, इस इंसान को रोक दिया गया है इसके ट्रैक के अंदर। ये इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकती है, इसकी इंटेंशन जो भी हो, चाहे ये कोई स्पिरिट हो, एंटिटी हो, कोई इंसान हो, ये जो भी है, इसके इसके जो ट्रैक्स हैं, इसके जो चलना है, इसके रास्ते वो ब्लॉक हैं। अब ये आगे नहीं बढ़ सकता है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, रिटर्न टू सेंटर, ग्राउंडेड एनर्जीज। अभी देखिए मैसेज आया, अभी मैं आपको दे रही थी ना कि आप अपने आप की तरफ फोकस कीजिए, आपके माइंड बॉडी को हील होने की, हार्ट को हील होने की, सोल को हील होने की यहाँ पे जरूरत है। इसलिए लगातार आपकी उन चीजों के ऊपर अटैक किया जा रहा था या किया गया है जिससे कि आप हील ना हो सके, लेकिन आप कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं क्योंकि आप खुद भी एक हीलर हैं। आप या हीलिंग वाली एनर्जी स्कैन करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या वेट करना चाहते हैं? इमेच्योर, चाइल्डिश, क्लिंगी, इम्पेशेंट, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपसे जुड़ना चाहता है, जुड़ना चाहती है। धैर्य नहीं है इस इंसान में, और जल्दबाजी में या बचपना दिखाते हुए ये इंसान कुछ ना कुछ गलत करता है या करती है। अनफॉरगिवेबल सिंस अगेंस्ट यू मेनी टाइम्स, तो आपके खिलाफ ऐसी चीजें, ऐसे काम किए गए हैं जिनको आप माफ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट रीडिंग्स में भी आपसे कहा था कि आपके खिलाफ ऐसी चीजें की गई हैं और बड़ी चीजें की गई हैं जो कि आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ ये उन चीजों से आती हैं जो कि बड़े बड़े रिचुअल्स से होता है, यानी कि ऐसे ऐसे रिचुअल्स में पार्टिसिपेट लिया गया है आपके लिए। अब आप कहेंगे मैं, मेरा क्या है, मेरे लिए क्यों किया गया, मेरे लिए तो, मैं तो इतना बड़ा कोई नहीं हूँ, मैं तो इतनी बड़ी कोई नहीं हूँ। नहीं, ये ऐसा हुआ है आपके साथ में। क्या आप ऐसे लोगों के कनेक्शन में थे या रहे हैं जिनके बारे में आपको ये नहीं अंदाजा था कि ये लोग ऐसे काम करते हैं या ऐसी चीजों में है, लेकिन ये ऐसे ऐसे लोग थे या रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, या हैं जो कि रिचुअल्स के अंदर हैं, बकायदा ग्रुप रिचुअल्स के अंदर हैं। यहाँ पे अकेले की एनर्जीज नहीं है, जो लोग ग्रुपों में काम करते हैं, यहाँ पे ग्रुप्स की एनर्जीज हैं, ऐसी एसोसिएशंस की एनर्जीज हैं जो कि आपस में मिलकर ये सारे काम करते हैं। दे नीड मोर आवर्स टू वर्क ऑन यू इन नाइट, तो आपके ऊपर ये लगातार इंसान अभी भी काम कर रहा है या कर रही है, या आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज भेजी जा रही है रातों को जो कि आपको हर्ट और हार्म करने के लिए हो, आपको एक्चुअली हॉन्ट करने के लिए हो, जो मैं समझ रही हूँ। दिस पर्सन इज इन इल्यूजन दैट ही शी इज योर ट्विन, मैनिपुलेटिव पर्सन है ये, और लगातार ये इंसान को लगता है, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी यहाँ पे रिवर्स में था, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आपके साथ जुड़ना या आपके साथ होना इस इंसान का इसको बैलेंस में लेकर आएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि ये इंसान आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन में है ही नहीं, और ट्विन फ्लेम का आपका इसके साथ कोई चक्कर है ही नहीं। वांट टू क्रिएट फियर इन यू, तो आपके अंदर फियर क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है आपकी तरफ, इस तरह की चीजें करके, इस तरह के अटैक भेज के, इस तरह की बातें कह किया करके, जिससे कि आप डर कर अपनी चीजों में, अपने कामों में रुक जाए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मस्कुलिन एनर्जी है, कोई ना कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक, सोललेस, लाइफलेस बीइंग है, तो एंटिटीज भी हैं ऐसे आपके लिए। मैंने जैसे कहा ना, ऐसे रिचुअल्स हैं, बड़े रिचुअल्स हैं जहां पर आपके साथ में ऐसी चीजें लगाई गई थी या लगाई गई हैं, लगाने की कोशिश की है और दोबारा कोशिश की है, हर बार कोशिश की है, जिससे कि आपको
ट्रैप किया जा सके, तो आप माफ नहीं कर सकते हैं इन लोगों को। मतलब माफ तो करना है बेसिकली, लेकिन अपने लिए करना है, अपने आप को हील करने के लिए करना है। इसलिए नहीं करना है कि तुम्हें हमने माफ कर दिया, कोई बात नहीं, तुमने हमारे से गलत किया। नहीं, गलत किया तुमने, वो हम तुम्हें उसके लिए माफ नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि हम शांति से रह सके। हमारे अंदर वो एंगर वाली, रेज वाली भावना ना आए कि हम यहाँ पर आपसे गुस्सा कर रहे हैं, हम आपके साथ कलेश कर रहे हैं, हम आपसे लड़ना झगड़ना चाहते हैं। नहीं, हमें कुछ नहीं करना भाई, तुम्हें जो करना तुम करो। यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन, तो आप डिवाइन से ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, मतलब आपको मिल रही हैं। होल ग्रुप इज इन्वॉल्व प्रोफेशनल हेल्प, मैंने अभी आपसे कहा ना, मैंने आपसे बोला है। ये बहुत रीडिंग में कभी इस तरह की रीडिंग्स आई नहीं है। आप भी इतने टाइम से रीडिंग सुन रहे हैं जो लोग भी, ये बहुत क्लियर है। ऐसी एनर्जी जो कि ग्रुप से आती है, एसोसिएशन से आती है, ऐसी जगह पे बकायदा लोगों के जुड़ने से आती है, जहाँ पे आप ग्रुप में काम करते हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, वहाँ पे ये चीजें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, करते हैं और गहरी चीजें करते हैं। एंशिएंट एंशिएंट नॉलेज है यहाँ। ऐसा विजडम, ऐसी नॉलेज जो कि डीप है, डार्क है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों की चीजें खत्म और खराब करने के लिए। और ग्रुप है इसमें लोग। ठीक, एक मैसेज ऐसे ही देखते हैं, द चाइल्ड इज डूइंग रीडिंग्स ऑन यू, हमने लास्ट वीक में भी देखा था। ओह, स्पेशली ऑन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स। तो ये जो भी बच्चा है यहाँ पे किसी से आपकी रीडिंग करवाई जा रही है बार बार, कि ये इंसान जिससे भी रीडिंग करवा रहा है ना बार बार, इसको वो जो भी चाइल्ड है, या तो कोई बच्चा है छोटी उम्र का, या छोटी उम्र का कोई इंसान है, ज्यादा बड़ा नहीं है, या फिर उसको एक्सपीरियंस नहीं है, और वो अपनी एनर्जीज में बार बार इस इंसान को इस चीज के लिए गाइड करता है या करती है कि ये तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, ये तुम्हारे ट्विन फ्लेम ही है, लेकिन ये जो इंसान है ना, इससे आगे बढ़ नहीं पाया है, या इससे आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी गाइडेंस इसको मिल रही है या दी जा रही है, वो रियल गाइडेंस नहीं है। ना ही आप, अगर आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, आप किसी के ट्विन फ्लेम और ट्विन फ्लेम ही नहीं है। खास तौर से अगर आपके ऊपर ये स्पिरिचुअल अटैक हुए हैं तो, और आप इसमें पूरी तरह से अकेले रहे हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ा साइन है इस बात को जानने और समझने के लिए कि आप किसी के ट्विन फ्लेम नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम होना कोई बहुत बड़ा, अगर आप नहीं है किसी के ट्विन फ्लेम में, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। ट्विन फ्लेम होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी आधी सोल काट के किसी को दे दी भैया, सारी सोल पूरी पूरी होती है। वो वो एनर्जीज होती हैं एनर्जेटिक लेवल पे, जहाँ पे आप अपने ऊपर काम करते हैं। आपके लिए वो गाइड का काम करती है। अगर आपके लिए आपका ट्विन फ्लेम गाइड का काम नहीं कर रहा है, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। सिंपल सी। और भी कहानियां हैं इसके बारे में, और भी बातें हैं, मुझे उसमें जाना नहीं है क्योंकि मुझे ज्यादा उसमें इंटरेस्ट आता नहीं है। स्पेल्स हैं यहाँ पे, एक्सपेक्टिंग ब्रेकअप्स, हार्ट ब्रेक्स, इल्यूजन्स, वेटिंग, टेकिंग ब्रेक फ्रॉम न्यू ट्रिक्स। तो लगातार आपके साथ में ऐसी चीजें की जा रही हैं या करने की कोशिश की गई है जो स्पेल वर्क से आती हैं, और लगातार कोई आपके ऊपर लव स्पेल, जैसे एक्स मैजिक वाला स्पेल भेज रहा है, भेज रही है। देयर वर्क इज टू ट्रैप इनोसेंट पीपल एंड ड्रॉप देयर एनर्जीज। लास्ट रीडिंग से यही चीजें आ रही हैं, जैसे मैंने कहा, देयर वर्क है, इन लोगों का काम है, होल ग्रुप इन्वॉल्व है, तो प्रोफेशनल हेल्प है यहाँ पे। ऐसे लोग जो रातों को जाग जाकर लोगों के खिलाफ चीजें करते हैं, उनकी एनर्जीज खींचते हैं, उनको लेथार्जिक बनाते हैं, उनको अटैक करते हैं, चाहे ड्रीम अटैक करते हैं, ये चीजें करते हैं, ऐसी एंटिटीज उनकी तरफ लगाते हैं और उनकी एनर्जी को रॉब कर उनको फेंक देते हैं, ट्रैप करते हैं इनोसेंट लोगों। क्लीन की एनर्जीज, क्लियर योर स्पेस इमीडिएटली, तो अपनी इस एनर्जी को क्लीन कीजिए। आपके ऊपर क्लीन कर रहा है कोई, यानी कि आपके ऊपर कोई ज्यादा गिर रहा है आपकी एनर्जीज पर, और फिर आपकी एनर्जीज को लगातार ये इंसान रॉब करना चाहता है, खींचना चाहता है, लूटना चाहता है और आपको फेंक देना चाहता है। ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, आपको अपने लिए डायलिसिस की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि अपने अंदर की गंदगी निकाली और अब आपके अंदर की अच्छाई अपने अंदर डाली, और आप किसे पढ़े, दे आर ट्राइंग टू विजिट इन योर ड्रीम्स अटैकिंग यू विद स्पेल्स। अभी देखो जो बातें बोल रही थी वही चीजें आ रही हैं। दे वांट टू स्केयर यू फ्रॉम योर सक्सेस, आप इस सक्सेस से आपको सताना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। सोल सर्चिंग, यू आर ऑन द राइट पाथ, तो अपने पाथ को आपको सर्च करते रहना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब लोग आपके ऊपर अटैक करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो वो इसलिए नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि वो अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो वो फियर में होते हैं, ऊपर से वो इस चीज को एक्सक्यूज बना रहे होते हैं कि या उनके अंदर ना वो वुंड्स होते हैं इनर चाइल्ड के, वो अपने अंदर एक्सक्यूज बना रहे होते हैं, चला रहे होते हैं कि हम ये जो कर रहे हैं ना हम सही कर रहे हैं, हम जो ये कर रहे हैं ना हम सही कर रहे हैं। नहीं भाई, तुम सही नहीं कर रहे हो भाई, तुम सही नहीं कर रहे हो। ट्राइंग टू हार्म यू बिफोर सेलिब्रेशन, प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, तो यहाँ पर अगर कोई सेलिब्रेशन है या आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन करने की वजह आए, उससे पहले ही आपको हार्म करने की या आपके ट्रैक्स में आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, या कि यहाँ पे कोई करने की कोशिश कर रहा था आपके लिए, और ये इंसान जो है अपनी ही ट्रैक में स्पेल बाउंड हो गया है। जो मैं समझ पा रही हूँ कि इनकी जो भी इसने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया था या करवाया था लोगों से, या जिन लोगों ने भी किया था, ये सब चीजें रिटर्न टू सेंडर हुई हैं। और जो चीजें आपके लिए खत्म करने की कोशिश की थी, आपके ट्रैक्स में, आपके रास्ते में आपको रोकने की कोशिश की थी, उन्हीं रास्ते, वही चीजें इसके इंसान के रास्ते में रोड़ा बनने का काम कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच। दिस पर्सन इज ड्रेनिंग योर लाइफ फोर्स एनर्जी, लास्ट रीडिंग में भी ये कार्ड था। डीप कनेक्शंस, इमोशंस रिवर्स, तो यहाँ पे आपका इस इंसान के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, रिवर्स है ये एनर्जीज।
गेटिंग मोर अनएक्सपेक्टेड, तो आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें आपसे ली गई थी उसमें कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा चीजें मिली। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको मिलेंगी। आपको उम्मीद नहीं होगी कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा, आपके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। आई डू नॉट चेज, आई अट्रैक्ट वट बिलोंग्स टू मी विल सिंपली फाइंड मी। तो मैं किसी चीज के पीछे भागता नहीं हूँ या भागती नहीं हूँ, मैं उसे अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ। यानी कि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, वो आप चेज नहीं कर रहे हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी तरफ ऐसी चीजें आ रही हैं और जो आपका है वो आपको अपने आप ही ढूंढ लेगा या अपने आप ही ढूंढ लेता है। ये ध्यान रखना है, ये हमेशा याद रखना है कि आपको चेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप चेज करने लगते हैं, भागने लगते हैं, तो वो चीज़ें आपसे दूर भागती हैं। और जब आपके लिए कोई चीज़ें होती हैं, वो अपनी आप आपकी तरफ में आ जाती हैं, वो आपको सिंपली फाइंड कर लेती हैं, आपको सिंपली ढूँढ लेती हैं। इसलिए मैंने आपसे ये बात बोली कि अपनी एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। डिवाइन से कहिए मुझे मिले या मुझे ना मिले, मैं क्लेम करता हूँ। मुझे कब देना है, कैसे देना है, किस जगह देना है, ये तू सोच। तेरा काम है भई, हर चीज़ मैं नहीं सोच सकता, मैं नहीं सोच सकती। मेरे बस की नहीं है सोचना। तुझे देना है मुझे, बात खत्म। जो मेरा है मुझे मिलना ही चाहिए। अब कैसे देगा तू, वो तू देख भैया। अपने को टेंशन नहीं लेनी। नेगेटिव एनर्जीज फ्री, आप नेगेटिव एनर्जी से फ्री हो रहे थे और ये जितने भी एनर्जीज हैं ये सारी रिवर्स अपने आप ही हो गई हैं। वांट योर एनर्जी एंड अटेंशन, पीपल आर सीइंग दिस पर्सन, रियल पर्सन, ठीक है। तो एनवियस है आपकी सक्सेस से ये इंसान। और यहाँ पे 1111 नंबर है, 50 प्लस आप हो सकते हैं, ये इंसान हो सकता है। आपकी एनर्जी और अटेंशन इस इंसान को चाहिए। आपकी जितना भी चीजें ये इंसान आपके साथ में जुड़ी हुई है, ये इंसान उन सब चीजों को खींचना चाहता है अभी भी, स्टिल इसके मन में यही चल रहा है। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा। यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।